अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 30 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है और अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने का है। एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है उनकी रचना दी हुई है। ठीक, अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ये 4 लेखक हैं और इधर देखिए उनकी 4 रचना है। फागुन दुई रे दीना, मेरी जन्मभूमि, कवि और कविता, जातीय संगीत। ठीक, अब देखिए इसके उत्तर को देखिए। ये देखिए इसका ऑप्शन है, ये उत्तर को देखिए। इसका उत्तर तीसरा ऑप्शन का उत्तर है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं जातीय संगीत के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि के लेखक हैं और विद्यानिवास मिश्र फागुन दुईरे दीना के लेखक हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, नोट कर लीजिए। यह प्रश्न जो है इतिहास से बना हुआ है। कहाँ से बना हुआ है? इतिहास से बना हुआ है। ठीक, इतिहास, इस प्रश्न के लिए इतिहास नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौबीस नंबर प्रश्न है। ये 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, ठीक, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। अब इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर जो है रामायण का समय। रामायण का समय ऑप्शन 1 इसका उत्तर है। उसके बाद देखिए रामायण का समय जो रचना है, निबंध है, वह पुरातत्व संबंधी निबंध है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी रचना लिखा है? रामायण का समय लिखा है और रामायण का समय जो है पुरातत्व संबंधी निबंध है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेर नाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। इन चारों निबंधकारों में कौन ऐसे निबंधकार हैं जो द्विवेदी युग के नहीं हैं? देखिए कुबेर नाथ राय जो हैं, इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। कुबेर नाथ राय का जन्म कब हुआ था? 1933 ईस्वी में हुआ था। और द्विवेदी युग कब आता है? द्विवेदी युग का काल समय जो है कब है? तो द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1918 ईस्वी के मध्य का समय जो है वो मुख्य रूप से द्विवेदी युग का समय है। ठीक, तो कुबेर नाथ राय जो हैं ये द्विवेदी युग के नहीं हैं। और कुबेर नाथ राय जो हैं देखिए ललित निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। और देखिए माधव प्रसाद मिश्र जो हैं द्विवेदी युग के लेखक हैं। गोविंद नारायण मिश्र द्विवेदी युग के हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं। अब देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह का हम लोग के सिलेबस में एक रचना लगा हुआ है, मजदूरी और प्रेम।
मजदूरी और प्रेम जो निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का ही निबंध है और यह हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न जो है देखिए इतिहास पोर्शन से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? इतिहास पोर्शन से है पूछा गया है। नोट कीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, नोट कीजिए। 25 नंबर प्रश्न दीजिए और उसके सामने लिखिए इतिहास, निबंध का इतिहास लिखिए, उसके सामने निबंध का इतिहास। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। देखिए शंभू के चिट्ठे से कौन सा ऑप्शन संबंधित है? आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। देखिए इसके उत्तर को, देखिए इसका उत्तर जो है बी और डी है, बी और डी। बी और डी देखिए ऑप्शन 4 में है। अब देखिए शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है 1903 से 1905 के बीच भारत मित्र पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में? भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। ये कलकत्ता इसके ऑप्शन में बना हुआ है। देखिए ये जो कलकत्ता है भारत मित्र पत्रिका जो थी कलकत्ता से ही निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? भारत मित्र पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। अगले प्रश्न की ओर। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? यह प्रश्न जो है हम लोग के सिलेबस में टेक्स्ट रचना लगा हुआ है उसके तथ्य से पूछा हुआ है। निबंध के तथ्य, इस प्रश्न के लिए नोट कीजिए, 26 नंबर प्रश्न के लिए नोट कीजिए निबंध के तथ्य। क्या नोट कीजिए? निबंध के तथ्य। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अब देखिए 30 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। 30 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? तो यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न इस 27 नंबर प्रश्न के लिए नोट कीजिए लेखक और उनका निबंध संग्रह। ऐसे एक कैटेगरी बनाइए, लेखक लिखिए, लेखक निबंध संग्रह, नोट करते चलिए, लेखक निबंध संग्रह के बाद निबंध संग्रह का प्रकाशन, निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष। इस तरह से नोट कर लीजिए, एक कैटेगरी बना लीजिए, लेखक, निबंध संग्रह और प्रकाशन वर्ष का एक कैटेगरी बना लीजिए। ठीक, अब अगले प्रश्न, अब इसके उत्तर को देखिए। यह प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन लागो रंग हरी, बी परंपरा बंधन नहीं, सी आंगन का पंछी बंजारा मन, डी चितवन की छां, डी चितवन की छां। अब इसके उत्तर को देखिए, क्रम से देख लेते हैं इसके उत्तर को, क्रम से देख लीजिए इसके उत्तर को। तो सबसे पहले डी ऑप्शन होगा चितवन की छां 1953 ईस्वी। उसके बाद सी ऑप्शन आंगन का पंछी बंजारा मन 1963 ईस्वी। उसके बाद बी ऑप्शन परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी। और अंत में ए ऑप्शन लागी रंग हरी 1985 ईस्वी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में, मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना
चाहिए। अब प्रश्न में पूछा जा रहा, उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन है कविता क्या है, भाव या मनोविकार, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, चौथा ऑप्शन तुम चंदन हम पानी। अब इसके उत्तर को देखिए, इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है ऑप्शन 2, भाव या मनोविकार। तो यह जो है कथन जो है तो किस निबंध से लिया गया है? तो भाव या मनोविकार निबंध से लिया गया है। भाव या मनोविकार निबंध जो है, देखिए यह निबंध जो है चिंतामणि भाग 1 में, कौन से भाग में? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। ठीक, चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित। कुल कितना निबंध संकलित है? 17 निबंध संकलित है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। अब यह प्रश्न जो है, देखिए यह प्रश्न जो है, देखिए हम लोग के सिलेबस में लगी रचना का कथन अगर नहीं पूछा हुआ है तो यह प्रश्न निबंध के इतिहास से पूछा हुआ है। कहाँ से पूछा हुआ है? निबंध के इतिहास से पूछा हुआ। इस प्रश्न के लिए नोट कीजिए निबंध के इतिहास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मिलान करो है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 और सूची 2। ये रहा सूची 1, इधर सूची 2। एक तरफ दिया हुआ है रचना, एक तरफ रचना दी हुई है और एक तरफ जो है लेखक दिया हुआ है। महाकवि की तर्जनी, आवारा भीड़ के खतरे, आस्था और सौंदर्य, राह किनारे बैठ, ये रचना है। और इधर देखिए ये लेखक हैं। देखिए हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कुबेर नाथ राय, रामविलास शर्मा। अब इसका आंसर को देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके आंसर को देखिए। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर है। और देखिए महाकवि की तर्जनी, महाकवि की तर्जनी के जो लेखक हैं वह कुबेर नाथ राय हैं। कुबेर नाथ राय एक ललित निबंधकार हैं। कुबेर नाथ राय एक ललित निबंधकार हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1933 ईस्वी में हुआ था। इसी वजह से यह द्विवेदी युग में तो नहीं हो सकते, पीछे प्रश्न था। अब देखिए आवारा भीड़ के खतरे, हरिशंकर परसाई के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। आस्था और सौंदर्य के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। राह किनारे बैठ के लेखक कौन है? शरद जोशी हैं। राह किनारे बैठ के लेखक कौन है? शरद जोशी हैं। इस प्रश्न को जो है, अब इस प्रश्न को निबंध के इतिहास की कैटेगरी में डाल दीजिए। किसमें डाल दीजिए? निबंध के इतिहास की कैटेगरी में डाल दीजिए। निबंध के इतिहास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं हैं। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं? ए ऑप्शन भारतीय राजनीति की उपेक्षा, बी राज प्रशस्ति, सी अंग्रेजों का कुशासन और डी भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर ऑप्शन 3 सी और डी है। देखिए ऑप्शन 3 सी और डी। सी अंग्रेजों का कुशासन और डी भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। अब यह प्रश्न को, इस प्रश्न को निबंध के तथ्य की कैटेगरी में डालिए।
यह इस प्रश्न में देखिए निबंध के विषय से यह प्रश्न बना हुआ है। शिव शंभू के चिट्ठी निबंध के विषय से यह प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए, निबंध का विषय, निबंध का विषय। अब कोई भी निबंध आप लोग पढ़िएगा, हम लोग के सिलेबस में जो भी निबंध लगा हुआ है उस निबंध को पढ़ते वक्त निबंध के विषय पर विशेष फोकस करके चलना है, ठीक। अब अगले प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? या इस देखिए, साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति व्यंजक गद्य, व्यक्ति व्यंजक गद्य। अब देखिए इसके उत्तर को, ऑप्शन 3 जो है इसका उत्तर है, ऑप्शन 3 छोटे छोटे सुख जो है विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। बाकी साहित्य के सरोकार, कविता का देश और व्यक्ति व्यंजक गद्य जो है विद्यानिवास मिश्र का ही निबंध है, ठीक। देखिए छोटे छोटे सुख रामदरस मिश्र का निबंध है। छोटे छोटे सुख किसका निबंध संग्रह? रामदरस मिश्र का निबंध है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। बी, पूर्ण सिंह ने स्वामी तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। सी, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। डी, पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे हैं। ई, पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी। अब इस प्रश्न को देखिए, हम लोग के सिलेबस में जो भी लेखक लगे हुए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है, तो उससे प्रश्न बन गया है अध्यापक पूर्ण सिंह से। देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में पूछ लिया गया है। अब इसके उत्तर को देखिए, इसका उत्तर है ए बी सी, अध्यापक। अब देखिए इसका उत्तर क्या है? ए बी सी। ए बी सी जो है ऑप्शन 1 में है, ए बी सी ऑप्शन 1 में है, इसका ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यह तीनों जो कथन है वह अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित सही कथन है। बाकी जो है डी और ई यह दोनों कथन गलत है। अब देखिए पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं, हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं, ठीक। अब देखिए हिंदी में कुल 6 निबंध को देख लीजिए। अब देखिए ये इनका जो 6 निबंध था वह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पहला निबंध है सच्ची वीरता, दूसरा आचरण की सभ्यता, तीसरा मजदूरी और प्रेम, चौथा अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट हिटमैन, पांचवा कन्यादान, छठा पवित्रता। यह 6 निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के हिंदी में है, ठीक। अगले प्रश्न, अब यह इस प्रश्न को किस कैटेगरी में डालिएगा? इस प्रश्न को जो है, इस प्रश्न के लिए लिख लीजिए निबंध के इतिहास से यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए 5 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब 5 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न शुरू हो चुका है। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र
को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। बी, उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। सी, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। डी, उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया है। ई, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवाड़े की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। 5 कथन दिया हुआ है। 5 कथनों में देखिए तीन कथन का ऑप्शन है। 5 कथनों में 3 कथन सही है, 2 कथन गलत है, उसे पहचानना है। ठीक, अब इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर ऑप्शन 3 है, ACE। ऑप्शन 3 ACE। पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, 5वां कथन सही है। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। हिंदी का एडिशन इनको, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन शुक्ल जी ने कहा था, और इनके निबंधों में जो भाषा थी वह औपचारिक नहीं अनौपचारिक भाषा थी। हिंदी का एडिशन जो है प्रताप नारायण मिश्र को किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने ही बाल कृष्ण भट्ट को शुक्ल जी ने हिंदी का अस्टील कहा है, हिंदी का अस्टील कहा है बाल कृष्ण भट्ट को, और एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को। अब देखिए अगला यह प्रश्न जो है यह लेखक के बारे से संबंधित है। हम लोग के सिलेबस में लेखक से संबंधित है। निबंध के इतिहास इस प्रश्न के लिए नोट कर लीजिए। अब देखिए निबंध संग्रह, एक तरफ निबंध संग्रह है और दूसरी तरफ संपादक है। अब चिंतामणि भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, और इनके संपादक हैं। इधर देखिए आचार्य विश्वनाथ, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। इसके उत्तर को देखिए, इसका उत्तर ऑप्शन 3 है। देखिए चिंतामणि भाग 1 के जो संपादक हैं वह शुक्ल जी हैं। चिंतामणि भाग 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चिंतामणि भाग 3 के संपादक नामवर सिंह हैं और भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह हैं। देखिए चिंतामणि भाग 1 जो है 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भाग 3 1983 ईस्वी में और भाग 4 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न को निबंध और उसके प्रकाशन वर्ष की कैटेगरी में डाल दीजिए। निबंध और प्रकाशन वर्ष की कैटेगरी में डाल दीजिए। देखिए, गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर, चली फगुनहट बौरे आम, यह 5 निबंध दिया हुआ है। इन 5 निबंधों को क्रम से लगाना है। देखिए क्रम से इन सभी निबंधों को देख लीजिए। देखिए यह प्रश्न जो है ड्रॉप किया गया था, क्योंकि देखिए चली फगुनहट बौरे आम 1975 ईस्वी में, गवई गंध गुलाब 1980 ईस्वी में, यह आम रास्ता नहीं है 1988 ईस्वी में, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 ईस्वी में, और अंत में उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी में। तो सबसे पहले चली फगुनहट बौरे आम और अंत में उठ जाग मुसाफिर होगा। अब देखिए सबसे पहले पे ये होगा और सबसे अंत में जो है यह होगा। तो देखिए ई सबसे प्रथम में किसी में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ई सबसे पहले है, इसीलिए इस प्रश्न को ड्रॉप किया गया था।
अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? इस प्रश्न के लिए निबंध डैश देके कथन, इस प्रश्न के लिए इस प्रश्न को निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में डाल दीजिए। निबंध कथन, निबंध कथन की कैटेगरी में डाल दीजिए। उत्तर देखिए, यह जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती का कथन है। भारतवर्षोन्नति जो है, देखिए, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब देखिए, इन चारों ऑप्शन में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यह इस प्रश्न को ड्रॉप किया गया था। अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह कथन जो है, देखिए, विवेकी राय का है। विवेकी राय एक ललित निबंधकार हैं। ललित निबंध को विवेकी राय जो हैं ललित निबंध को ठहरी हुई विधा नहीं बताते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। प्रयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? इस प्रश्न को निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में डाल दीजिए। लिख लीजिए निबंध और उसके कथन। यह जो कथन है, देखिए, यह कथन नाखून क्यों बढ़ते हैं का है। ठीक, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। कल्पलता निबंध संग्रह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। देखिए, यह इस प्रश्न में सहजात वृत्तियां की बात की गई है। तो इस निबंध में सहजात वृत्ति के बारे में बात की गई है। इस निबंध में जो है नाखून क्यों बढ़ते निबंध में बताया गया है कि सहजात वृत्ति कुछ नहीं बल्कि अनजानी स्मृतियों को कहते हैं। सहजात वृत्ति किसको कहते हैं? अनजानी स्मृतियां को कहते हैं। और 4 सहजात वृत्ति को लेखक ने इस निबंध में बताया है। पहला जो है, देखिए, नाखून का बढ़ना, दूसरा केश का बढ़ना, तीसरा दांत का दोबारा उगना, चौथा पलकों का गिरना। ये 4 जो सहजात वृत्ति है लेखक ने इस निबंध में बताया है। अब इन चारों सहजात वृत्तियों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एनटीए कभी भी इससे प्रश्न बना सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध जो है हम लोग के सिलेबस में टेक्स्ट में लगा हुआ है, उसी के बारे में है। पहला कथन देखिए, ए, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। देखिए, उस समय यह जो रचना है 1903 से ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन के कारण जो है इनके लेखक, इस निबंध के लेखक जो है अपना नाम छुपाने के लिए
एक चरित्र गढ़ लिए शिव शंभु। शिव शंभु एक कल्पित पात्र है, यह कथन जो है बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन देखिए, श्रीमान का स्वागत में शिव शंभु लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। तीसरा देखिए, इन निबंधों में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। बहुत ही व्यंग विनोद भाव में यह निबंध लिखा हुआ है। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 है। उसके बाद देखिए 1901 दिया हुआ है। अभी हमने बताया कि यह निबंध जो है 1903 से 1905 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुई थी, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए ए ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन देखिए किस किस में है, ए ऑप्शन इन दोनों में है। अब देखिए इन दोनों में डी ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन तो गलत है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन करके भी इस ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिए अगला कथन है, शिव शंभु अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, श्रीमान का स्वागत में दोबारा लॉर्ड कर्जन 2 वर्ष की अवधि के लिए आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दूसरे कथन में जो है बी कथन देखिए, श्रीमान का स्वागत में शिव शंभु, श्रीमान का स्वागत में शिव शंभु लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लॉर्ड मिंटो गलत है, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन होगा। सही में यहाँ पे लॉर्ड कर्जन होगा, और लॉर्ड कर्जन ही दोबारा जो है आए थे। उनका स्वागत किया गया था, बम्बई में स्वागत किया गया था। निबंध में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, बम्बई में स्वागत किया गया था। उन्हीं के संबंध में है, लॉर्ड कर्जन के समय। अब 2 वर्ष के लिए आए थे कि दोबारा कितने वर्ष के लिए आए थे? 2 वर्ष के लिए आए थे। उसके बाद देखिए बनाम लॉर्ड कर्जन जो अध्याय है, इस निबंध का शीर्षक है, उपशीर्षक है बनाम लॉर्ड कर्जन। वह जो है 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शिव शंभु के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्या निवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। यह कथन है। उसके बाद देखिए, कारण से पहले क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि ललित निबंध की विविध शैलियां विद्या निवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। अब इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 देखिए क्या है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए कथन दोनों अपने आप में सही है, दोनों कथन सही कथन है, लेकिन कारण वाला जो कथन है, ललित निबंध की विविध शैलियां विविध विद्या निवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई, पहले कथन का कारण नहीं है। ऐसे प्रश्नों में क्योंकि लगाकर, बीच में क्योंकि लगाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसके उत्तर को देखिए भ्रमरानंद जो उपनाम से विद्या निवास मिश्र ने सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। इन चिट्ठियों में देखिए, इन चिट्ठियों का विषय देखिए, इन चिट्ठियों में जो चिट्ठी जो है लिखे थे, उन चिट्ठियों में चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इन चिट्ठियों में क्या जाहिर की गई है? चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अब अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 5, अब जो है देखिए 5 मार्च 2023 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। अब देखिए अगले इस प्रश्न को, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है,
जिसने इस बार नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? यह कथन जो है देखिए प्रेमचंद का है। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है। प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद का एक निबंध है महाजनी सभ्यता। महाजनी सभ्यता प्रेमचंद का एक निबंध है। यह निबंध प्रेमचंद का, यह निबंध 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी निबंध से इस कथन को लिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जो हैं भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए ललित गद्य का प्रयोग नहीं करते हैं। भारतेंदु मंडल, देखिए भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 में किया है। चिंतामणि भाग 1 में किया है। इसी निबंध संकलन में कविता क्या है निबंध जो है संकलित है। इसी निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है निबंध संकलित है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, अब देखिए मैं जो हूं प्रश्न की कैटेगरी नहीं बता रहा हूं। अब आप लोग क्या कीजिए, खुद से सोचने का प्रयास कीजिए कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है। जब खुद से सोचने का प्रयास कीजिएगा तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेंगी। खुद से सोचिए, और अगर नहीं पता चलता है तो कुछ भी कमेंट में जाके कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए इस प्रश्न को, एक तरफ आलोचनात्मक निबंध दिया हुआ है और एक तरफ रचनाकार दिया हुआ है। पहला आलोचनात्मक निबंध देखिए, मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका। दूसरा, नई कविता का आत्मसंघर्ष। तीसरा, भारतीय रंग दृष्टि की खोज। चौथा, कवि कै बोल खरग हिरवानी। एक तरफ लेखक हैं, रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, विजय देवनारायण शाही, शमशेर बहादुर सिंह। इसके उत्तर को देखिए, इसका उत्तर देखिए, मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका जो है शमशेर बहादुर की रचना है। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर की रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। भारतीय रंग दृष्टि की खोज नेमी चंद्र जैन की रचना है। कवि के बोल खरग हिरवानी विजय देवनारायण शाही की रचना है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है देखिए, एक तरफ निबंधकार हैं, एक तरफ निबंध है। निबंधकार में प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र हैं। और रचना में सच्ची वीरता, तुम चंदन हम पानी, कुटज, मनोयोग। इसके उत्तर को देखिए। प्रताप नारायण मनोयोग जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह का है। उसके बाद तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? देखिए यह जो निबंध है, यह जो कथन है, यह कथन जो है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास
निबंध से लिया गया कथन है। अब देखिए इसमें जो है लेखक ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं। देखिए इसमें लेखक जो हैं विभिन्न अलग जीवन के अलग अलग उम्र के पड़ाव को अलग अलग नक्षत्र से अलग अलग दृष्टिकोण से जोड़कर देखे हैं। अब इसके उत्तर को देखिए तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। देखिए लेखक लिखते हैं कि मैं 38वां पावस झेल रहा हूँ। लेखक का जिस समय इस निबंध की रचना कर रहे थे उस समय लेखक की उम्र 38 वर्ष थी और इसको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। ठीक, और कुबेर देखिए उत्तरा फाल्गुनी के जो लेखक हैं, उत्तरा फाल्गुनी आसपास के लेखक हैं वे कुबेरनाथ राय हैं और यह जो है निबंध की रचना 1972 ईस्वी में किए थे। लेखक निबंध में लिखते हैं कि मैं 38वां पावस इस समय झेल रहा हूँ। लेखक का उम्र इस निबंध की रचना करते समय 38 वर्ष थी और वह इस समय को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़कर देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है तो निबंध के कथन से पूछा है। निबंध और कथन की कैटेगरी में डाल दीजिए। खुद कीजिए, ये खुद कीजिए, खुद करना सीखिए। देखिए आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से है। निबंध का कथन उठाकर ले लिया गया है। निबंध का कथन उठाकर ले लिया गया है। यह कथन देखिए मजदूरी और प्रेम निबंध से है, ऑप्शन 2। देखिए मजदूरी और यह कथन जो है मजदूरी और प्रेम जो है अलग अलग शीर्षकों में विभक्त है और उसके मजदूरी और प्रेम के मजदूरी और कला शीर्षक से यह कथन लिया गया है। इस शीर्षक को अच्छे से याद कर लीजिए, इस कथन के शीर्षक को याद कर लीजिए क्योंकि अगली बार हो सकता है एनटीए दे दे, कथन दे दे और पूछ दे कि यह मजदूरी और प्रेम निबंध के कौन से शीर्षक से है। तो यह जो है मजदूरी और प्रेम के मजदूरी और कला शीर्षक से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न निम्न में से कौन विवेकी रायकृत निबंध संग्रह नहीं है। फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में। इसमें से देखिए हर बारिश में जो है हर बारिश में विवेकी रायकृत निबंध संग्रह नहीं है। यह निबंध संग्रह जो है हर बारिश में निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है? निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है इसमें पूछा जा रहा है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है, यह पूछा जा रहा है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, शिरीष के फूल। शिरीष के फूल, इसके उत्तर को देखिए। शिरीष के फूल जो है निबंध का जिक्र संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नहीं है। बाकी जो है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी, यह तीनों निबंध का जिक्र संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आया है, लेकिन शिरीष के फूल निबंध का जिक्र संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नहीं आया। देखिए संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है नामवर सिंह का निबंध है। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है। और यह निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आधारित है। ठीक,
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं नामवर सिंह के गुरु हैं, नामवर सिंह के गुरु हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। बी कथन है, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह उसकी भयंकर पासी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। सी कथन देखिए, वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। डी कथन है, समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। और अंतिम कथन है, विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। अब इन सभी कथनों को देखिए। इन पांच कथनों में 3 कथन सही है और 2 कथन गलत है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में, अब देखिए इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर है ए बी डी। इसका उत्तर है ए बी डी। ए बी डी देखिए, पहला ऑप्शन 1 सही उत्तर है इसका, ऑप्शन 1 ए बी डी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। ए कौन सा है? ये सही है, ये सही है और ये सही है, तीनों सही है। अब देखिए सी में कहा जा रहा है, वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। यह देखिए वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है। यह यहाँ पे वाल्मीकि के रामायण जो है यह गलत है, यहाँ पे वात्स्यायन के काम सूत्र होगा, उसके बाद यह कथन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। इस कथन में क्या किया गया है? इस कथन में देखिए, विदर्भ देश नहीं, गौड़ देश में जो है बड़े नखों को पसंद किया जाता था और छोटे नखों को उत्तर पूर्व में नहीं, दक्षिणात्य लोग पसंद करते थे। छोटे नखों को दक्षिणात्य लोग पसंद करते थे, उत्तर पूर्व के लोग नहीं। और विदर्भ देश के लोग बड़े नखों को पसंद नहीं करते थे, गौड़ देश के लोग करते थे। बड़े नखों को कौन पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग करते थे। छोटे नखों को दक्षिणात्य लोग। अगला प्रश्न देखिए। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मजदूरी और प्रेम निबंध जो है, गडरिये का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, प्रेम मजदूरी, इन उपशीर्षकों को क्रम से लगाना है। तो देखिए, सबसे मजदूरी और प्रेम निबंध जो है 8 उपशीर्षक में है। कुल कितने उपशीर्षक में है? 8 उपशीर्षक में। अच्छे से याद कर लीजिएगा इन 8 उपशीर्षकों को। पहला उपशीर्षक है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडरिये का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठा है मजदूरी और फकीरी, सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, आठवां है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इसका सही उत्तर जो है देखिए ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 देखिए इसका सही उत्तर है। सबसे पहले बी ऑप्शन होगा, 1 नंबर पे बी ऑप्शन होगा, दूसरे नंबर पर ए ऑप्शन होगा, तीसरे नंबर पर सी ऑप्शन होगा, चौथे नंबर पे ई ऑप्शन होगा और अंत में
5वें नंबर पर डी ऑप्शन होगा। इस क्रम से में इसका उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। पहला कथन। दूसरा कथन, खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। दोनों कथन जो है सही है। 51 नंबर प्रश्न के दोनों कथन सही है। अब देखिए, कुल 14 लॉर्ड शिव शंभू के चिट्ठे में कुल 14 खत लिखा गया है। उसमें से 8 खत जो है लॉर्ड कर्जन के नाम लिखा गया है, 2 खत लॉर्ड मिंटो के नाम, 2 खत शाइस्ता खां के नाम, 1 खत सर सैयद अहमद खां का, 1 खत आशीर्वाद नाम से लिखा हुआ है। कुल 14 खत शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित है। अगले प्रश्न को देखिए। अब देखिए, 17 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। प्रश्न है, देश की बात निबंध के लेखक कौन है? देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न को इतिहास की कैटेगरी में डाल दीजिए। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। देश की बात के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया जी, हम डार डार तुम पात पात। इनमें से कौन सा निबंध जो है सरदार पूर्ण सिंह का है? तो इसमें ए, बी और सी तीनों जो है ऑप्शन 3 जो है इसका उत्तर होगा। एनटीए ने माना है। देखिए, पहले हम लोग हिंदी में सरदार पूर्ण सिंह के 6 निबंध को जानते थे कि 6 निबंध है कुल हिंदी में सरदार पूर्ण सिंह का, लेकिन एनटीए ने नैनों की गंगा निबंध को भी माना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यह जो है अब 7वां निबंध जहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह के 6 निबंध को लिखे होंगे वहाँ एक 7वां निबंध जोड़ दीजिए, नैनों की गंगा, क्योंकि एनटीए ने इसे माना है। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तूफे में मिली थी? सब मिलाकर कितनी की वस्तुएं मिली थी? 25,000 की वस्तुएं मिली थी। किलात के खां को 25,000 की वस्तुएं मिली थी। इस 25,000 में से 4,000 का हाथी का हौदा था। इसी 25,000 में से 4,000 का हाथी का हौदा था। उसके बाद सरदार जी को 10,000 की वस्तुएं दी गई थी। 10,000 अगला बार हो सकता है इससे प्रश्न एनटीए बना दे, तो इस बात को भी याद कर लीजिए। सरदार जी को 10,000 की वस्तुएं दी गई थी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। ये कथन किसके बारे में है? जिल्द साज, बाग का माली, हल चलाने वाला, भेड़ चराने वाला। यह जो कथन है भेड़ चराने वाले से। देखिए, यह कथन जो है मजदूरी और प्रेम निबंध के 8 शीर्षकों में दूसरे शीर्षक जो है गरेरिये के जीवन से लिया गया है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? मजदूरी और प्रेम निबंध के 8 शीर्षकों में दूसरे शीर्षक गरेरिये के जीवन से लिया गया है। पीछे एक कथन देखे थे हम लोगों ने, कविता से संबंधित कथन था, मजदूरी और प्रेम निबंध का ही कथन था।
उस कथन में आमतौर पर गलती से आमतौर पर लगता है कि वह कथन कविता क्या है का है, लेकिन वह जो कथन था मजदूरी और प्रेम का था। अभी हम लोगों ने पीछे वह उस प्रश्न को देखा है। अगले प्रश्न को देखिए। अब अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ निबंध है और एक तरफ उसका विषय है। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? नहीं, ये दूसरा है। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन है? वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर ऑप्शन 3 ACE। अब देखिए, वैष्णवता ऑप्शन ए वैष्णवता और भारतवर्ष भारतेंदु का निबंध है। देशोन्नति मैथिली शरण गुप्त का निबंध है। किसका निबंध है? मैथिली शरण गुप्त का निबंध है। लेवी प्राण लेवी भारतेंदु का निबंध है। सुशिक्षितों का कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का निबंध है। तो भारतेंदु का निबंध ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। इसमें उम्र के अनुसार क्रम से लगाना है। 5 कथन दिया हुआ है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास के निबंध से लेकर, इन कथनों को उम्र के अनुसार क्रम से लगाना है। पहला कथन देखिए, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। दूसरा कथन है, डैश से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। सी कथन है, डैश जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। डी कथन है, डैश इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। ई कथन है, तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। इसके क्रम को लगाना है। क्रम को देख लीजिए इसके। तो सबसे पहले जो है सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन का जो है 30वां वर्ष लिखा हुआ है। जब आप लोग उत्तरा फाल्गुनी निबंध पढ़िएगा तो 30वां वर्ष मिलेगा आपको सी ऑप्शन के लिए। 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। उसके बाद जो है डी ऑप्शन पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र 38 वर्ष। 38 वर्ष इसमें जो है जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। 38वें वर्ष को जो है लेखक बोल रहे हैं। उसके बाद बी ऑप्शन 40 से ज्यादा जीना। यहाँ पे 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। लेखक का कहना है कि 40 से ज्यादा जीना जो है असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश के 2-4 वर्ष बाद 44 प्लस उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश 40 में होता है। उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश इस निबंध के अनुसार 40 वर्ष में होता है और उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश के 2-4 वर्ष बाद बोला जा रहा है, इसलिए 44 प्लस लेकर चलिए। 44 प्लस के समय को लेकर चलिए। देखिए ए ऑप्शन देखिए 44 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 44 प्लस
जो होता है, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। 44+ जब उम्र होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसा होता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसके बाद अंत में जो है ई ऑप्शन है, मृत्यु का समय। देखिए अंत में जो है लेखक कह रहे हैं, तब मैं व्यवस्था के पुतली घर इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। यह कथन लेखक जो है मृत्यु के संबंध में बोलते हैं, मृत्यु के समय की बात कर रहे हैं, तो सबसे अंत में ई ऑप्शन आएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में एक तरफ विषय दिया हुआ है, एक तरफ निबंध का विषय दिया हुआ है और एक तरफ निबंध दिया हुआ है। एक तरफ निबंध के विषय को दिया हुआ है और एक तरफ निबंध दिया हुआ है। देखिए विषय है आयु और ऋतुओं का संबंध। अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग उत्तरा फाल्गुनी से। इससे है उत्तरा फाल्गुनी से। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, कल्याण का रूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। यह जो है देखिए, यह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में है। उसके बाद कल्याण का रूप शिव मूर्ति निबंध में देखने को मिलता है और माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम उठ जाग मुसाफिर निबंध में देखने को मिलता है। हो गया। अब अगले प्रश्न को देखिए, यही लिया हुआ है आयु और ऋतु, उत्तरा फाल्गुनी, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, कल्याण का रूप, शिव मूर्ति, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी का चिंता, मेरे राम पीढ़ी प्रति चिंता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? अभी ही पीछे कुछ प्रश्नों में हम लोग देख के आए हैं, पिछले प्रश्नों में बड़े बड़े नखों को कौन से लोग पसंद करते हैं और छोटे छोटे नखों को कौन से लोग पसंद करते हैं, हम लोग देख के आए हैं। गौड़ देश के लोग जो है बड़े नखों को और छोटे छोटे नखों को दक्षिणात्य लोग पसंद करते हैं। यह प्रश्न जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के तथ्य से है। निबंध के तथ्य से यह प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा निबंध के तथ्य। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? एक जगह एक कथन आएगा, उसमें सब उन्नतियों का मूल भारतेंदु ने इस निबंध में धर्म को माना है। किसे माना है? धर्म को माना है। निबंध के तथ्य से यह प्रश्न दिया हुआ, निबंध के तथ्य से यह प्रश्न है। कहाँ से है यह प्रश्न? निबंध के तथ्य से है, नोट कर लीजिए। अब देखिए भारतेंदु जो है, यह निबंध जो है 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा था। भारतेंदु जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध को बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा था। ठीक। और सन 84 में लिखा था, 1884 में लिखा था। अगले प्रश्न को देखिए। अब जो है देखिए 17 जून 2023 सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। 2023 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर प्रश्न शुरू हो चुका है। देखिए नीचे दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन देखिए, बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। दूसरा कथन है, वायसराय का कर्तव्य। निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का यहाँ के चिथरापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है।
क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। अब दोनों कथन को देखिए, दोनों कथन जो है सही है। वायसराय का कर्तव्य जो है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का तीसरा चिट्ठा है। और यहाँ पे वह जो संबोधन आया था दूसरे कथन में, यहाँ पे देखिए, यह जो संबोधन आया था वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथरापोस कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है। यह जो है लेखक खुद के बारे में कहते हैं, क्योंकि लेखक ने इसमें शिव शंभू नाम का जो पात्र, कल्पित पात्र है, वह लेखक स्वयं है, वह लेखक स्वयं है। शिव शंभू के लिए वह संबोधन किसके लिए? शंभू के लिए। शिव शंभू जो है कल्पित पात्र है। वायसराय का कर्तव्य जो है तीसरा चिट्ठा है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, एक तरफ निबंधकार हैं और एक तरफ निबंध संग्रह है। निबंधकार में भारतेंदु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। और निबंध संग्रह में देखिए, विचार प्रवाह, राजभक्ति और देशभक्ति, आचरण की सभ्यता, बादशाह दर्पण। अब इसको मिला लेते हैं, मिला लीजिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसको मिला लेते हैं। देखिए, ए भारतेंदु, भारतेंदु जो है बादशाह दर्पण के लेखक हैं। भारतेंदु किसके लेखक हैं? बादशाह दर्पण निबंध संग्रह के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह निबंध संग्रह के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं राजभक्ति और देशभक्ति निबंध संग्रह के लेखक हैं। और अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वह आचरण की सभ्यता निबंध संग्रह के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रामदरस मिश्र के निबंध हैं। निम्नलिखित में रामदरस मिश्र के निबंध हैं। ए, नेता और अभिनेता। बी, कितने बजे हैं। सी, बबूल और कैक्टस। डी, बतरस। ई, घर परिवेश। इन पांच निबंधों में रामदरस मिश्र का कौन सा निबंध है? अब देखिए, सारे ऑप्शन में तीन दिया हुआ है, मतलब इन पांच में से तीन जो है रामदरस मिश्र के हैं और दो किसी अन्य के हैं। देखिए कौन किसका है। देखिए, इसका सही उत्तर जो है बी, सी, ई है। कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश। यह जो तीनों निबंध है, यह तीनों निबंध रामदरस मिश्र का है। इनका है? रामदरस मिश्र का है। ये सभी प्रश्न जो हैं, ये जो अभी प्रश्न, ये 63 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न जो है निबंध के इतिहास से पूछा हुआ है। इतिहास पोर्शन से यह प्रश्न बना हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न अब है, निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन, विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। बी, विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। सी कथन है, विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। डी है, विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघाड़ सब भोजपुरी का है। अब इन पांचवें कथन को देखिए। ई कथन को, विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। अब इन पांच कथनों में जो है इन पांच कथनों में तीन कथन सही है, बाकी दो कथन गलत हैं। इसके उत्तर को देखिए। बी, डी, ऑप्शन बी, डी, ई। तो ऑप्शन सेकेंड बी, डी, ई, यह कथन सही है और सही है। बी, डी, ई सही है, ए और सी गलत है। विवेक की राय के निबंध में देखिए, व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है।
देखिए विवेकी राय जो हैं, विवेकी राय जो हैं ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। और ललित निबंध की विशेषता होती है कि उसमें लेखक अपनी अनुभूति से जो है मनुष्य के जीवन को देखते हैं। तो इसमें जो है व्यक्ति की छाप, जो देखिए यहाँ पे व्यक्ति की छाप, ऐसे निबंधों में व्यक्ति की छाप अधिक हो जाती है। ऐसे निबंधों में व्यक्तित्व की छाप जो है अधिक हो जाती है। और देख लिए। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है असर्शन, अभिकथन और कारण से। अभिकथन को देखिए। अभिकथन है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति। देखिए सहजात वृत्ति से बहुत प्रश्न देखने को मिला है। सहजात वृत्ति के पोर्शन को जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हमने पीछे जो है बता दिया है, मैं बता दिया हूँ कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों को कहते हैं। और 4 सहजात वृत्ति की हमने बात की है। उन चारों सहजात वृत्तियों को याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना, नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। दूसरा कारण देखिए। कारण है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। इसके उत्तर को देखिए। इसके उत्तर देखिए, उत्तर 3 है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से यह प्रश्न बना हुआ है, उसके कथन से बना हुआ है। निबंध और उसके कथन की कैटेगरी में इस प्रश्न को रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? तो यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं में किया गया है। नाखून का बढ़ना जो है अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखून का बढ़ना, केस बढ़ना, दांत का दोबारा उगना और पलकों का गिरना, यह चारों जो है अंध सहजात वृत्ति है। अंध सहजात वृत्ति का मतलब हुआ अनजानी स्मृति। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। अनुक्रम पे विचार कीजिए। देख रहे हैं अनुक्रम में 4 पंक्ति दिया हुआ है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का 4 पंक्ति दिया हुआ है और इन चारों पंक्तियों को क्रम से लगाना है। पहली पंक्ति देखिए क्या है। पहली पंक्ति है बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर वह विदेश में रहने पर वे यही गीत बिहबल होकर गाती। दूसरा कथन है अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। सी कथन है और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है
और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। इन पांचों कथनों को क्रम से लगाइए। देखिए क्रम है ऑप्शन 3 BADC। चार कथन, गलती से 5 कथन बोल दिया। देखिए इसका उत्तर क्या है, उत्तर 3 BADC। सबसे पहले नंबर पे, एक नंबर पे बी आएगा, एक नंबर पे बी आएगा, दूसरे नंबर पर ए आएगा, तीसरे नंबर पर डी आएगा और चौथे नंबर पर सी कथन आएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? मजदूरी और प्रेम के कुल 8 उपशीर्षक हैं। अब इन 8 उपशीर्षकों में यहाँ पे पहचानना है मजदूर की मजबूती, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और जीवन। इन 5 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मजदूरी और प्रेम के निबंध के उपशीर्षक है? देखिए उत्तर 1 ACD, ऑप्शन 1 ACD। मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूर की मजबूती और मजदूरी और जीवन इस निबंध का उपशीर्षक नहीं है, इस निबंध का उपशीर्षक नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदरस मिश्र, विवेकी राय। अभी पीछे कुछ प्रश्न के पीछे हमने बताया था कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है ये लेखक जो हैं नामवर सिंह हैं और यह निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। किस पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक नामवर सिंह हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते? यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे। यह निबंध जो है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती से लिया गया है। यह कथन किससे लिया गया है? ऑप्शन 2 भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अब देखिए 11 दिसंबर 2023 के जो यह पेपर देखिए 11 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था, यह पेपर सिंगल शिफ्ट में हुआ था, सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक अब इसी के प्रश्न शुरू हो रहा है। 71 नंबर प्रश्न को देखिए। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो कैटेगरी बना लिख लीजिए इस प्रश्न के लिए, लेखक और उनका जन्म वर्ष।
विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। देखिए क्रम से, सबसे पहले सी ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह 1881 में, उसके 1881 में जन्म हुआ था। उसके बाद ई ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और अंत विवेकी राय का जन्म 1924 ईस्वी में, और अंत में कुबेरनाथ राय का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान ही नहीं होते। यह कथन जो है किस रचना से उद्धृत है? मुर्दैया, माटी की मूर्तें, शिव मूर्ति, संस्कृति के 4 अध्याय। इससे उद्धृत है? शिव मूर्ति से उद्धृत है। शिव मूर्ति में प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, शिव मूर्ति निबंध में प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। शिव मूर्ति जो है, देखिए प्रताप पीयूष निबंध संग्रह में संकलित है। शिव मूर्ति कौन से निबंध संग्रह में संकलित है? प्रताप पीयूष निबंध संग्रह में संकलित है। और यह संग्रह जो है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? भोले भाव मिले रघुराई जो कथन है, गुरु नानक का कथन है, यह कथन किसके संबंध में प्रयुक्त हुआ है? एक किसान, दूसरा माली, तीसरा गडेरिया, चौथा फकीर। यह कथन जो है किसान के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। और यह कथन जो है, यह कथन देखिए यह गलत है, इसको मत देखिएगा। यह कथन जो है हल चलाने वाले का जीवन से लिया गया है। ठीक, इस देखिए मजदूरी और इसके देख लीजिए, ये यहाँ पे समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जो उपशीर्षक है इस निबंध में, उस उपशीर्षक में लालो जो कि बढ़ई रहता है और भागो एक रईस रहता है नामक पात्र का जिक्र है। इस पात्र का नाम जो है याद कर लीजिएगा, लालो और भागो। लालो और भागो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।